नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक शिक्षा प्रौद्योगिकी का अनुभव का शंकु एडगर डेल जिन्होंने दिया अनुभव का शंकु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट में, रीट में, और दोस्तों सुपर टेट में भी इससे ज़रूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। एडगर डेल संप्रेषण, कम्युनिकेशन के अनुभव शंकु के मूल प्रवर्तक हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से भी कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण के अनुभव शंकु के मूल प्रवर्तक का नाम, तो आप क्या बताएंगे? एडगर डेल। और इनकी पुस्तक शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियां तथा प्रविधियों से अनुभव शंकु का चित्र सन 1964 में दिया गया है। इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों तथा प्रविधियों से अनुभव शंकु का चित्र ईयर 1964 में दिया गया है, जो कि फिगर आपके सामने है दोस्तों। त्रिकोणीय श्रृंखला है, यहाँ पर त्रिकोण बना हुआ है। इसमें देखिए अनुभव के शंकु में सम्मिलित अनुभव महत्वपूर्ण है। नंबर 1 आविष्कारक अनुभव। जैसे कि आविष्कारक अनुभव में वास्तविकता में वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझा जा सकता है। आविष्कारक अनुभव के अंतर्गत आप इस बात को जरूर समझ लीजिए कि इसमें वास्तविकता में वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझा जा सकता है, अतः इसका सरलीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। और आविष्कारक अनुभव क्रियात्मक प्रतिमान के समान होता है दोस्तों, जो कि वास्तविकता का संपादन करता है और मौलिकता से भिन्न होता है। और अनुभव के शंकु में सम्मिलित द्वितीय अनुभव प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। जैसे कि प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव वे अनुभव होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो अनुभव का एक अंश बहुत से सिद्धांतों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक अनुभव सिद्धांत की तरह आवश्यक है और उसकी सार्थकता जांच करने की योग्य होती है। और आप ये भी समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष अनुभव कोण पर दर्शाई गई सामग्री के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये जो कोण बना हुआ है आपके सामने, इस पर प्राप्त की गई सामग्री, इस पर जो दर्शाई गई सामग्रियां हैं उसके आधार पर प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। और थर्ड अनुभव के शंकु में नाटकीय भागीदारी। इसमें दोस्तों वास्तविक घटनाएं खेल द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। नाटकीय अपने आप में ही नाटक, इसमें वास्तविक घटनाएं खेल द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे सवारी एक प्रकार का सामुदायिक नाटक जो स्थानीय इतिहास पर आधारित होता है, या फिर आप कहें कि मूक अभिनयकर्ता बोलते नहीं हैं, केवल गतिशील रहते हैं। मूक अभिनय का मतलब इसमें अभिनयकर्ता बोलते नहीं हैं, केवल गतिशील रहते हैं। और चित्र तथा कठपुतली आदि, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि चित्र और कठपुतली, यह नाटकीय भागीदारी। और एडगर डेल के अनुसार शंकु को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे
श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव प्रत्यक्ष मूर्त अनुभवों तथा अमूर्त प्रतीकों से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभवों का समुचित सामंजस्य करते हैं। अतः इन उपकरणों को श्रव्य दृश्य मौखिक सामग्री कहना अधिक उचित है। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा प्राप्त अनुभव प्रत्यक्ष मूर्त अनुभवों तथा अमूर्त प्रतीकों से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभवों का समुचित सामंजस्य करते हैं। अतः इन उपकरणों को श्रव्य दृश्य मौखिक सामग्री कहना अधिक उचित है। यह एडगर डेल के द्वारा कथित प्रश्न भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा, तो आप उसमें लिख सकते हैं एडगर डेल ने कहा। ठीक है, और हम इस प्रकार से इसको कोण को भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे ऊपर शाब्दिक लिखा हुआ है, फिर नीचे रंगीन चाक, सफ़ेद, स्थिर प्रारूप, प्रदर्शन बोर्ड, वर्गयुक्त मॉडल, कार्यशील मॉडल, डायोरामा, सभी डायस्कोप, रंगीन स्लाइडें, श्याम श्वेत स्लाइडें, फिल्म पट्टिका प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्थिर छायाचित्र, चल छायाचित्र, कैसेट रिकॉर्डर, टीवी अभिनय, प्रयोग, व्यक्तिगत कार्य, प्रोजेक्ट क्षेत्र भ्रमण, वास्तविक वस्तुएं। प्रोजेक्ट क्षेत्र भ्रमण, वास्तविक वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर टेट, सीटेट और रीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम संबंधित हमेशा मैं टॉपिक लेकर के आता रहता हूं दोस्तों। और टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।